तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग करने के क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे आप स्टाफ चुनते हो, हर एक स्टेप के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग स्टार्ट्स विद ascertaining द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है। आप पहले ये निकालते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। दिस इज नोन एज मैन पावर प्लानिंग। इसको हम लोग मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। इट डिसाइड्स द काइंड्स ऑफ स्टाफ एंड द नंबर ऑफ स्टाफ्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के हम लोग को स्टाफ चाहिए और टोटल कितने स्टाफ चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस इज डन थ्रू सेवरल मेथड्स लाइक जॉब एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस एटसेट्रा। अब इसमें बहुत सारा मेथड्स है। हम लोग जॉब एनालिसिस देखते हैं क्या काम है, वर्कलोड कैसा होगा उस हिसाब से भी हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग टू बी डन इन स्टाफिंग प्रोसेस इज द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, दैट इज फाइंडिंग आउट द अवेलेबल मैन पावर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। अब देखिए आप जॉब एनालिसिस देखिए, आप वर्कलोड एनालिसिस देखिए, उसके बाद आप क्या देखोगे कि जो लोग आपको चाहिए वो लोग आपको कहाँ से मिलेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब उसके लिए आप करोगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, फाइंडिंग आउट, आप खोजोगे कि आपको जो मैन पावर चाहिए वो कहाँ से आपके पास अवेलेबल होगा। आपके जो इंटरनल सोर्सेज हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, उन लोग से भी आप मदद लोगे और एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में भी आप देखोगे। The next step is to select the right person from the available manpower through tests and interviews and make appointment. अब एक बार आप अपना इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स को देखें, इन दोनों के बारे में हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आप जब आपको मिलेगा कोई व्यक्ति तो आप क्या करोगे, उसका टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे और उसके बाद अगर आपको वो इंसान समझ में आया कि हाँ वो आपके कंपनी में काम अच्छे से कर सकता है तो आप उसको अपॉइंटमेंट दोगे। This is followed by their placement on the job and necessary introduction of the work environment and the rules, compensation, promotion, transfer, etc. Thus, the various steps involved in the process of staffing are as follows. अब ये जो होता है काम, ये कैसे हो रहा है, प्लेसमेंट होता है लोगों का, उसके बाद आप उनको वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बताते हो, रूल्स बताते हो, प्रमोशंस कैसे होता है वो बताते हो, ट्रांसफ़र का तरीका बताते हो। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टाफिंग का प्रोसेस है वो क्या है, देखिए सबसे पहले मैन पावर, जॉब एनालिसिस, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। मैन पावर प्लानिंग में आप क्या कर रहे थे, मैन पावर प्लानिंग में आप ये देख रहे थे कि आपको अलग अलग कैटेगरी में कितने लोग लगेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आप जॉब एनालिसिस देखोगे कि क्या काम है, किसको क्या काम में रखना है। फिर आप रिक्रूट करोगे लोगों को नौकरी पे रखोगे, बुलाओगे, इंटरव्यू लोगे, टेस्ट लोगे, फिर आप सिलेक्शन करोगे। फिर जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका प्लेसमेंट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंपनी के बारे में सारा काम क्या है वो सब उनको बताओगे। फिर उनको ट्रेनिंग दोगे, उनका डेवलपमेंट करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब। फिर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिस एम्प्लॉय का अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे। फिर कॉम्पनसेशन की भी बात होगी अगर कहीं पे ज़रूरत है तो। फिर लोगों का प्रमोशन भी होगा और ट्रांसफ़र भी होगा डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज यू हैव। ठीक है, लेट अस नाउ डिस्कस दीज एस्पेक्ट ब्रीफली टू गेन मोर क्लैरिफाइड। अब हम लोग क्लैरिटी देखने के लिए इनको और डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैन पावर प्लानिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हम लोगों को लगेंगे वो कैलकुलेट करना। While estimating the manpower requirement, the management generally keeps in mind the available infrastructure including the technology, production schedule, market fluctuation, demand forecast, government policies and so on. अब देखिए जब आप मैन पावर रिक्रूटमेंट के लिए एस्टिमेशन करोगे, आप कैलकुलेट करोगे कि आपको कितने लोग चाहिए,
तो आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना होगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में कितने लोग काम कर सकते हैं, आपका टेक्नोलॉजी कैसा है, जो प्रोडक्शन है वो किस हिसाब से होता है, मार्केट कैसे अप डाउन होता है, मार्केट कैसे चेंज होता है, जो डिमांड है वो क्या होगा, फिर गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है। क्योंकि देखिए हर एक चीज के ऊपर आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपेंड करेगा। It tentatively decides the kinds of staffs as well as the number of staffs needed for the organization. अब इसमें क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग लगेंगे और कितने लोग लगेंगे वो आपको समझ में आएगा मार्केट डिमांड और ये सब चीज को समझ के देख के। ठीक है, फिर है द फोकस ऑफ मैन पावर प्लानिंग इज टू गेट राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल एट द राइट टाइम। अब देखिए मैन पावर प्लानिंग का काम क्या है कि सही समय पर सही लोग, क्वालिफाइड लोग, जो जॉब के लिए आपको जो लोग चाहिए वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिक्रूटमेंट वन मस्ट कॉन्वर्सेंट विथ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, दैट इज जॉब एनालिसिस, विच इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एनी रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। अब देखिए रिक्रूटमेंट करने के लिए यानी लोगों को जॉब देने के लिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होगा कि जॉब क्या है, जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। द जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनका स्किल्स क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा उनका, अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग जॉब के हिसाब से आप देखोगे। अब देखिए इसमें क्या है, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच जॉब इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे कि क्या टाइप का जॉब है, उसका क्या ड्यूटी होगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में दरवान है तो उसका अलग ड्यूटी है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ऑफिस में अगर कोई ऐसा आदमी है जो कंप्यूटर पे काम करता है तो उसका अलग ड्यूटी है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों ही काम के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए, वो अलग अलग है। Next, determining the abilities and skills that are required for performing the job, called job specification. अब देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन क्या हुआ, क्या एबिलिटी होनी चाहिए आपकी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। These two aspects of job analysis, job description and job specification are useful in recruitment and selection of the employees so as to find the right person for the right job. अब ये जो एस्पेक्ट है जॉब एनालिसिस का, जिसमें हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं जहाँ पे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन देखते हैं जहाँ पे एबिलिटीज और स्किल होता है। ये हम लोगों को हेल्प करता है सही काम के लिए सही लोगों का चयन करने में। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट, लोगों को नौकरी देना। सपोज यू वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग यू आर अवेयर ऑफ द वेरियस जॉब पोजीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप। आप प्लानिंग किए, ऑर्गेनाइज किए चीज़ों को, तो आपको समझ में आया कि आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस में अलग अलग पोजीशन के लिए किस तरह के लोग लगेंगे। लेट अस से यू हैव असेस्ड योर रिक्वायरमेंट फॉर अ जनरल मैनेजर, अ शेफ, एन अकाउंटेंट एंड मैनी अदर स्टाफ्स फॉर होम डिलीवरी ऑफ फूड। मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट जो है वो ये निकला कि आपको एक मैनेजर चाहिए, एक शेफ चाहिए जो खाना बनाएगा, एक अकाउंटेंट चाहिए जो हिसाब किताब रखेगा, और कुछ अलग स्टाफ चाहिए जो कि होम डिलीवरी करेंगे खाने का। पॉसिबली यू हैव अ लिस्ट ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड टू जॉइन योर रेस्टोरेंट। अब ये भी हो सकता है कि आपके रेस्टोरेंट को ज्वाइन करने के लिए कुछ लोग इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, योर अंकल हैज प्रॉमिस्ड यू टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस जनरल मैनेजर। अब ऐसा हो सकता है कि आपके जो अंकल हैं वो आपको ये प्रॉमिस किए हैं कि वो एक एक्सपीरियंस जनरल मैनेजर को देंगे। द मैनेजर ऑफ द बैंक फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन लोन हैज रेफर्ड एन अकाउंटेंट टू यू। अब जिस बैंक से आप लोन लिए हो वो आपको एक अकाउंटेंट का रेफरेंस दे दिया कि आप इस अकाउंटेंट से बात करिए, ये अच्छा आदमी है, ये आपका काम अच्छे से करेगा। वन ऑफ द चीफ कुक्स ऑफ अ रेपुटेड होटल हैज ऑलरेडी अप्रोच्ड टॉक टू यू टू जॉइन योर रेस्टोरेंट एज अ शेफ। एक बहुत ही अच्छे नामी होटल का कोई शेफ है। शेफ कौन होता है? जो कुक होता है, जो आपके लिए खाना बनाता है। वो आपको पहले से अप्रोच कर चुका है या आपसे बात कर चुका है कि जब आपका रेस्टोरेंट खुलेगा तो उसमें वो कुकिंग करेगा, वो शेफ का काम संभालेगा। In addition to all these, you know that there is an office that can provide you people of your requirement by charging a fee whenever you ask for it.
अब देखिए, साथ में ये भी हो सकता है कि आप कोई ऑफिस को जानते हो जो आपको लोगों आपके यहाँ भेजे, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको जब जब जरूरत होगा वो आपके लिए एम्प्लॉय भेजेंगे और वो उसके लिए आपसे पैसा चार्ज करेंगे. You also know that an advertisement in the newspaper can help you in getting applicants from many people. आप ये भी जानते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बहुत सारा एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगा. While engaging yourself into all these activities, you are basically trying to make a pool of suitable interested applicants for the job. अब ये सारा काम करके आप क्या कर रहे हो, जो लोग, जो एप्लीकेंट्स आपके यहाँ पे काम करना चाहेंगे वो उनको आप एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हो. इन अदर वर्ड्स, यू आर रिक्रूटिंग द स्टाफ्स फॉर योर बिजनेस. दूसरे शब्दों में, आप अपने बिजनेस के लिए स्टाफ्स को रिक्रूट कर रहे हो. द टर्म रिक्रूटमेंट इज ऑफन यूज्ड टू सिग्निफाई एम्प्लॉयमेंट. रिक्रूटमेंट को हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं. इट इज ट्रू दैट नॉर्मली व्हेन वी से वी हैव रिक्रूटेड सच एंड सच पर्सन, इट सिग्निफाइज दैट वी हैव एम्प्लॉयड देम. अब देखिए, ये सच है कि जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग XYZ या किसी को नौकरी पे रखे हैं, रिक्रूट किए हैं, तो एक्चुअली हम लोग उसको एम्प्लॉय किए हैं, हम लोग उसको नौकरी दिए हैं. बट एज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन द टर्म रिक्रूटमेंट हैज लिमिटेड स्कोप. लेकिन अगर हम स्टाफिंग फंक्शन के तरफ से देखें तो जो रिक्रूटमेंट है ये एक बहुत, इसका स्कोप बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा ही पार्ट है. इट जस्ट रेफर्स टू वन ऑफ द इनिशियल स्टेप्स इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, that is searching for suitable candidates for the various job positions to be filled up from time to time in an organization. अब इसको अगर मैं स्टाफिंग फंक्शन से जोड़ूं तो आप ये समझ लीजिए, ये बस ये इसका काम इतना ही है कि जब जब बिजनेस को समय दर समय जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उस जॉब पोजीशन को कैंडिडेट से भरना, लोगों को नौकरी देना. Thus, recruitment is the process of finding and attracting suitable applicants for employment. तो इसलिए हम लोग रिक्रूटमेंट को क्या कह सकते हैं कि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, कुछ लोगों को जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो. आप लोगों को खोजोगे, उन लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए अट्रैक्ट करोगे और उनको नौकरी दोगे.